बस वार्ता नहीं है, हमारे विशिष्ट व्यक्तियों के साथ मैं यहाँ चाय पर चुनावी चर्चा करने आया था, क्योंकि मैं निषाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और यहाँ इसकी जड़ है, इसका राष्ट्रीय कार्यालय यहाँ से है। तो इसके जो संस्थापक सदस्य हैं उनका चर्चा करना था। और कल कुछ विशेष रूप से एक घटना प्रत्याशित हुई थी संत कबीर नगर में, क्योंकि वहाँ प्रवीण निषाद चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के उस क्षेत्र में चूँकि लगन बहुत अधिक है, तो चूँकि संत कबीर नगर गोरखपुर में शादियाँ बहुत, इसमें जाना पड़ता हम लोगों को। उनके एक गरीब परिवार के यहाँ शादी थी और उसमें मैं लगभग 12 बजे पहुंचा था, लगन दे दिया था, लेकिन घर के आग्रह पर कि आप रुक जाइए, वर वधू को आशीर्वाद दे दीजिए। मंच पर जब आपका जो है वर वधू का जब वरमाला हो जाएगा, मैं उतने देर में रुका था, तो कुछ विशेष पीछे से अब मतलब अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते हुए आए। जैसे लड़की स्टेज पर चढ़ी तैसे ही वो इंजीनियर प्रवीण निषाद और हमारे आपत्तिजनक बात करने लगा और उन्होंने हमला किया। तो हमारे सिपाहियों ने, चेहरे पर चश्मा टूट गया, उसका यहाँ लग गया। हमारे सिपाहियों ने उसे पकड़कर सुरक्षित रूप से पुलिस को सौंप दिया, और नहीं तो पब्लिक कुछ भी घट सकती थी भीड़ में। और निषाद मोहल्ला था, और लगभग बारात में लगभग 20-25 के संख्या में पता चला कि वो जो है वो यादव परिवार है पूरा, वहाँ वो सभी लोग थे, उनके घरों पर सपा के झंडे हैं। कहने का मतलब ये है कि इसी तरीके से हमारे ढेर सारे नेता, महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, जूरी में जमुना निषाद, फूलन देवी की भी इसी तरीके से हमला में है। और इस तरीके से कुछ विकृत मानसिकता वाले लोग, पता चला कि वो पहले भी पुलिस पर हमला, निषादों पर हमला, चूँकि कसरवल कांड जहाँ हुआ था उसे 1.5-2 किलोमीटर पर वो गाँव है कठार, वहाँ निषाद राज की मूर्ति भी लगी है। तो कसरवल कांड के बाद से ही समाजवादी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हुई, तो इसके वजह से जितने समाजवादी पार्टी लोग रिएक्शन करते रहते, उसको लेकर वहाँ जो उस विकृत मानसिकता के व्यक्ति के चलते आज जो यादव जो समाज है उस पर कलंक लग रहा है कि यादवों ने ऐसा कर दिया। और हम चाहेंगे कि उनके मुखिया इस तरीके से गुंडों पर लगाम लगाएं और ऐसा नहीं करें। और इसके लिए वो सुरक्षित, हमने जो हमला किया, हमला करने के बाद उसे सुरक्षित पुलिस को सौंप दिया कि जिससे कि उसे कम से कम सुरक्षा रहे और कानून अपना काम करेगा। डॉक्टर साहब, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो है गुंडे थे या उनकी तरफ से हमला हुआ, लेकिन वो तो आप पे भी आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, वो पूरी तरह से परिचित है। देखिए, इनका पुराना इतिहास रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गेस्ट हाउस कांड हुआ। अन्य दलित की बेटी मायावती को अगर नहीं छोड़ सकते, मुख्यमंत्री के ऊपर हमले करने का इनका इतिहास रहा है। मुजफ्फरनगर दंगा, जो जो युवा हैं बेचारे निरीह हैं, गरीब हैं, उन्हें फंसाने का इतिहास रहा है। तो इनका एक इतिहास रहा इस तरीके का काम करने का। और इससे पहले भी हमारे तमाम नेताओं, जितने भी नेता अभी मैंने नाम गिनाया जो जैसे किया गया, ये जो सुनियोजित परिणाम था कि उसमें 2 को दारू पिला के भेज दिया, बाकी ऐसे थे भाग गए, जो भागने वाले थे 7 पकड़े गए। आज के दिन में उनका प्लान था कि जब हम हमला करेंगे तो लोग, निषाद लोग उनके ऊपर हमला करके उसे एक्यूज बनाएंगे और नया दूसरा एक मोड़ आ जाएगा। तो चुनाव को मोड़ने के लिए, चुनाव को प्रभावित करने के लिए, लेकिन सूझबूझ से काम हुआ कि उसको, हमलावर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। मंत्री जी, आप लोगों की तरफ से तहरीर दिया गया, निश्चित रूप से 7 लोग पकड़े गए, रात में ही FIR हो गया था, उसमें रात में ही ली गई। और उनके बयान के आधार पर जो हमला किया था उसके आधार पर उस हमले में कौन कौन लोग शामिल थे उनके ऊपर FIR हुआ, वो भी पकड़े गए हैं। कुछ अज्ञात लोग हैं उनके, वो भी खोजे जा रहे हैं, उस पर अपना कानून काम कर रहा निश्चित रूप से है। और वहाँ हमें समाजवादी पार्टी की नीतियों के खिलाफ, उनके गुंडों के खिलाफ हमें प्रदर्शन बैठा, वहाँ भी था कि हमारे समर्थक उसे मार देंगे, तो उनको वहाँ से हटाकर अब धरने में शामिल करा लिया कि किसी तरीके से उसका जान बचे और वो कम से कम जिंदा रहेगा, तब तो बताएगा सही सही बात क्या है, कौन उसका षड्यंत्रकारी है। तो ऐसे अपील करता हूँ कि आज के दिन में अपने समाज को समझा कि एकदम इस समय अपने वोट को इकट्ठा करें, अपनी शक्ति करें, और हमारा ही वोट लेकर सत्ता में रह कर लंबे समय तक हमारे ही लोगों को सताया जाता है। और हम लोग जैसे मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ हमले हों, डॉक्टर संजय नेतृत्व करते हैं उनका, उनको पसंद, ये योगी मोदी के साथ रहते डॉक्टर संजय की जो लोकप्रियता है, उस पर ये हमला मेरे नहीं, मेरे समाज के ऊपर है, क्योंकि मैं उनका नेतृत्व करता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है, जिस जैसे पूर्वी यूपी की बात अगर करें
तो एक बार फिर से माहौल खराब करने की कोशिश या कुछ षड्यंत्र किया गया है? निश्चित रूप से वो हमेशा ऐसे ही गुंडों के सहारे सत्ता में रहते रहे। इतना आश्वस्त है कि सब गुंडे खत्म है, जो बचे खुचे लोग हैं अब दोबारा वो जो कहीं हैं वो गाँव में रहेंगे, वो भी जाएंगे। और इस तरीके से हमेशा ही उनका काम है कि इस माहौल ख़राब करके लोगों को से करके वोट लिया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या मांग करते हैं? कोई सुरक्षा की मांग करते मैं हैं? निश्चित रूप से मांग करता हूं कि हमारे, चूँकि हम बाहर जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ये सुरक्षा दूसरे प्रदेशों में जीरो हो जाएगी। अब इस तरीके का डायरेक्ट हमारे ऊपर हमला था, भाई एलाइव की रिपोर्ट पर हमें Y+ मिली है, लेकिन दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो वो इतना पुख्ता नहीं है जिस हिसाब से है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो सुरक्षा हमारे लोगों की, हमारे समाज की सुरक्षा है कि वो Z+ कर दी किस जाए, जेड हो जाए और केंद्रीय सुरक्षा हो, क्योंकि हम दूसरे प्रदेशों में भी जाते रहते हैं, पूरे देश के मछुआरों का नेतृत्व करते हैं। इसीलिए तो हम आज के दिन में इस बात को मोदी योगी तक पहुंचाने में कामयाब हुए। कितना खतरा आपको महसूस हो रहा है? बहुत ही खतरा है, लेकिन ऊँचे खतरे डरने वाले नहीं हैं इन लोगों के हमले से। हम लोग अंग्रेज़ों मुग़लों को भगाने वाले हैं और ढेर सारे आंदोलन करके आए, तो खतरा बहुत ही आपके सामने ही है किस तरीके से वीडियो है। और उससे भी देख लीजिए कि किस तरीके से सपा के लोग उसे अगर सपा का समर्थक नहीं था तो सपा के ID से उसके 3 सेकंड के वीडियो काट कर फर्जी एडिट करके चलाना है। पूरा जब 1 मिनट का वीडियो चलने लगा प्रेस के माध्यम से, मैंने जब रिलीज कर दिया तो अपने आप वो लोग, उनका चेहरा बेनकाम हो गया कि हमला कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। क्या लग रहा है पुलिस की निष्क्रियता मानते हैं इस पे? वहाँ हमें सुरक्षा गार्ड मिले। आखिर पुलिस की निष्क्रियता होती तो हमलावर पकड़े कैसे जाते। और जहाँ शादी विवाह हो, अब मंच पर लड़की जा रही है तो पुलिस लेके थोड़ी जाएंगे हम बर-वधू को हम आशीर्वाद देने के लिए, तो पुलिस तो बगल में, तभी तो हमलावर पकड़ा गया, तभी तो घटना होने से घटित हो गई है। और चूँकि उससे पहले भी वो रहा है तो पुलिस की विफलता कैसे माने, पुलिस तो हमारे साथ सपोर्ट में रवि निषाद आपके पुत्र हैं, दूसरी बार चुनाव मैदान में, वहाँ से तो एक डर लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को या विपक्ष को एक डर सता रहा है। और क्या लग रहा है, इस पूर्वी यूपी में कुछ इसका नुकसान हो, इस घटना का उनको उठाना पड़ सकता है? क्या लगता है? नहीं, इस घटना से कम हमारे समाज को जो बहका रहे थे उल्टा पुल्टा बोल के, अब समाज के लोगों का आंख उस घटना से खुल गया कि पहले भी जब 30 साल से 5 बार इनकी सत्ता रही, कैसे निषाद को सताया जाता रहा। और जब नेता पर उनके नेता गुंडे जो हमला कर सकते तो आम जनता पर क्या कर सकते हैं। और हमारे लोग अब सतर्क हो गए हैं ऐसे लोगों से, खुद मतलब सरकार कानून के हिसाब से डट गई। उत्तर प्रदेश में निषाद पूरे के पूरे लगभग 99.99% निषाद पार्टी के साथ है, और निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि वे किसी भी समाज को सम्मान और सुरक्षा समृद्धि चाहिए, और तीनों हम उनको दिलाने में कामयाब होंगे। आप कैबिनेट मंत्री हैं और क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से? हम यही चाहेंगे कि पहले तो समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से चाहेंगे कि ऐसे गुंडों पर लगाम लगाएं और ऐसे को पार्टी से बाहर करें। और कैसे रहेंगे तो जो समाजवादी पार्टी अब समाजवादी पार्टी की तरफ जा रही है, और इनके कृत्यों से पूरे यादव समाज को कलंकित न कराएं, क्योंकि वो पिछड़े हैं और पिछड़ों का दर्द, पिछड़ों के लिए समस्या का समाधान हमारे साथ है। और ढेर सारे मोहन यादव जैसे मुख्यमंत्री बनाए गए, इसीलिए आज के दिन उनको भी हम लोग नेतृत्व में ले जा रहे हैं। तो आज अपील करेंगे कि वो अपने ऐसे गुंडों पर रोक लगाएं, और हम अपने समाज से अपील करते हैं कि एक वोट निषाद पार्टी साथ है। और निषाद पार्टी पहली बार है कि 2 राज्यसभा उत्तर प्रदेश से जो है हमारे जो है बाबूराम निषाद हैं, संगीता बलवंत बिंद हैं, और 6 इस समय लोकसभा में पहली बार है कि निषाद समुदाय के सांसद जा रहे हैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए। इतिहास में 70 साल है, इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ लड़ रही, हर जगह वो कमल बटन दबाकर अपने भागीदारी के लिए भेजा। गोरखपुर सदर लोकसभा सीट की बात करें तो निषाद बहुल क्षेत्र है, और काजल निषाद भी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। निषादों को कैसे बीजेपी की तरफ लाएंगे आप? निषाद अपनी समस्याओं के समाधान के लिए खुद पार्टी बना रखा है, और एक ऐसा अपना वकील बना रखा है कि यहाँ से गांव से निकल कर दिल्ली के दरवाजे तक शीर्ष नेतृत्व मोदी जी के दिलों तक आवाज़ पहुँचाता है, योगी जी के दिलों तक आवाज़ पहुँचाता है, और वहीं से समस्या का समाधान होगा। और चूँकि इससे पहले समाजवादी पार्टी जो थी, जब इनकी आवाज़ उठाए दिसंबर जी दिल्ली में, तो सारे सपा के सांसद भाग गए। सपा बसपा कांग्रेस तो विरोध करते हैं, तो समाजवादी पार्टी से दूर हो गए, बसपा से दूर हो गए, कांग्रेस से दूर हो गए, और खुद पार्टी बना रखा है। तो जो पार्टी के साथ निषाद जुड़ा हुआ, और पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए समुदाय हमारे साथ है। वो किसी नेता के मकाम नहीं आ रहा। इससे पहले भी पिछले बार भी निषाद लड़े थे, और समाज मेरे साथ आगे भी रहेगा।